महाराष्ट्र के 99 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी के ऐलान के बाद से पार्टी के अंदर कहीं न कहीं नाराजगी की खबरें आ रही हैं और ज्यादा नाराजगी इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि पार्टी ने अपने सारे सर्वे और रिपोर्ट्स को किनारे रख दिया है और सभी विधेयकों को फिर से टिकट दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, परिवारवाद की झलक भी देखने को मिली जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और इसके अलावा सिर्फ 3 विधेयकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि पार्टी के सर्वे में 40% विधायकों की स्थिति इतनी खराब बताई जा रही थी कि जिनके नाम पर जितना तो दूर अच्छे आंकड़े लाना भी मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन जो विधायक बीजेपी के सर्वे में हारते हुए दिखाई दे रहे थे, उन सभी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। यानी पार्टी ने जीत की जगह बगावत नहीं हो इसी पर ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गुस्सा दिख रहा है और गुस्सा इसलिए क्योंकि बीजेपी से सीटों के बंटवारे का समझौता हुआ भी नहीं था। यह भी तय नहीं हुआ था कि कौन सा दल कौन से सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए और जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि महायुति यानी एनडीए महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बिखर सकता है। तो बीजेपी की लिस्ट देखकर क्यों नाराज हो गए हैं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक और उनके पार्टी के नेता, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट बात करेंगे। तो आपको बताते चलें, 3 सीटों पर पार्टी ने अपने विधायकों के टिकट काट दिए हैं, यानी 92 सीटें ऐसी हैं जहां विधायक बीजेपी के थे और उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। इन सभी सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जो विपक्षी दल के पास हैं, लेकिन इन 7 में से 5 सीटों को लेकर पेच फंस गया है क्योंकि इन सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट की भी नजर थी और शिंदे यहां से अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मानकर चल रहे हैं कि जैसे ही सीट बंटवारा हो जाएगा, ये सीट वो अपने साथ ले लेंगे और इससे अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देंगे, क्योंकि 2019 में इन सीटों पर शिवसेना का उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। वो बात अलग है कि शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, ये बात है कि उस वक्त शिवसेना एक थी और अब शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है, शिवसेना उद्धव और शिवसेना, जिसमें ये शिवसेना शिंदे, और इसलिए शिवसेना शिंदे गुट चाहता था कि वो सीट्स पर पहले यानी शिवसेना चुनाव लड़ती आई है उस सीट्स शिवसेना शिंदे गुट को ही मिले। एनडीए में जब बात आई सीट बंटवारे की, तो लेकिन बीजेपी ने शिवसेना की सीट छीन ली और शिंदे को इसका पता तब चला जब बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हो गया। आप इस पर आगे चर्चा करेंगे, आखिर कैसे और क्यों शिवसेना शिंदे गुट के नेता नाराज हो गए, यहां तक कि खुद शिंदे नाराज हो गए बीजेपी से। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 सीटें हैं जिसे लेकर एकनाथ शिंदे अब नाराज हो गए हैं। तो वो सीटें हैं नाला, सोपारा, पूरण, धुले शहर, अचलपुर और देवली। अब ये जो 5 सीटें हैं, क्योंकि ये सीटें शिवसेना के खेमे में आया करती थी जब बीजेपी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा करती थी, तो ऐसे में अब जब शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के साथ है तो इन सीटों पर शिवसेना शिंदे की तैयारी थी। इनको लेकर शिवसेना ये मानकर चल रही है कि एसपी सीट्स बीएसपी, आपको बता दें, सीट जो शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगी, क्योंकि पहले भी शिवसेना को ही मिला करती थी। ऐसे में अब भले ही पार्टी अलग हो गई, लेकिन बीजेपी के साथ जो शिवसेना है उसकी दावेदारी इन सीट पर बन जाती है। यानी तैयारी शिवसेना की थी, लेकिन उम्मीदवार आ गया बीजेपी का। और बीजेपी की लिस्ट आते ही सीएम शिंदे ने ठाणे, कल्याणपुर और मुरवा से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद उन्होंने अपना रुख सख्त कर लिया। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमें धोखा दे रही है। जहां शिवसेना की मजबूत जमीन है, उस जमीन पर बीजेपी खुद कब्जा करना चाहती है। यानी आपको बता दें, किसी तरीके से यही कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने बीजेपी सहयोगियों को कमजोर करना चाहती है, ऐसा बताया है। बीजेपी सहयोगियों की जमीन छीनना चाहती है। अब इन सीटों पर उम्मीदवार शिवसेना का होना चाहिए था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना के नेताओं की तरफ से आगे बढ़े उससे पहले हम 2019 के चुनाव में इन सीटों पर क्या स्थिति रही थी उससे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाला सुपारा सीट की। तो यहां से 2019 में शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा को बहुजन विकास अघाड़ी का यानी बीए के क्षितिज ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस सीट के राजन नाइक को टिकट दे दिया है। अब बात करें कि शिवसेना के मनोहर बोईर को निर्दलीय महेश बाल्दी ने हरा दिया था 2019 में, और जो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं अब्दुल शहर में शिवसेना के नेता हिलाल माली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान के फारूक शाह से हार गए थे। इस बार बीजेपी ने इस सीट पर अनूप अग्रवाल को टिकट दे दिया है। अब अचलपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर शिवसेना की सुनीता फिस्के को प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू ने हराया था। बच्चू की पार्टी एनडीए में शामिल है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रहार पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा, लेकिन अब पार्टी प्रमुख की सीट पर ही बीजेपी ने प्रवीण तैड़े को टिकट दे दिया और इसके बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है। अब बात करें देवली की, तो देवली में शिवसेना के समीर देशमुख कांग्रेस के रणजीत कांबले से हार गए थे।
शिवसेना इस बार भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन इस सीट पर अब बीजेपी ने राजेश को टिकट दे दिया है और इसी वजह से शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता हैं, जी हाँ, या खुद शिंदे हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। शिंदे के लिए अब ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवसेना के नेताओं का पहला सवाल तो यही है कि सीटों के बंटवारे का ऐलान करने से पहले बीजेपी उम्मीदवार क्यों घोषित किए गए, क्यों वो शिवसेना पर दबाव बनाना चाहती है, और अगर उम्मीदवार घोषित करने ही थे तो बीजेपी को सिर्फ उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना चाहिए था जिन सीटों पर 2019 में उसे जीत मिली थी। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी थी, उन सीटों पर उसके चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और अगर सीटों की अदला बदली करनी भी है तो फिर सहयोगी दलों को भरोसे में लेना चाहिए, मन मर्जी नहीं चलानी चाहिए। और इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने भी बीजेपी से सीट बंटवारे में मनमानी नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आरपीआई लंबे समय से इंडिया गठबंधन के साथ है तो इस पर हमें कम से कम 6 से 8 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। और आपको बता दें, आरपीआई इस बार का विधानसभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आरपीआई का दावा मजबूत है। साफ है कि बीजेपी के सहयोगी दल उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी के सर्वे में जिन सीटों पर महायुति गठबंधन मजबूत है, वो सीटें बीजेपी अपने पास रखने की कोशिश कर रही है, और जहां महायुति कमजोर दिख रही है या फिर बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है, उन सीटों को सहयोगी दलों को सौंपने के प्लान पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये बात नहीं बताई कि महायुति में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी बीजेपी के तेवर से एक बात साफ हो गई है कि उसे अब सहयोगियों की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अमित शाह के उस बयान की चर्चा भी जोरों से हो रही है, जिससे उन्होंने कहा था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, यानी इसके बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, तब बीजेपी आत्मनिर्भर बन जाएगी। ऐसे में अब जब इस तरीके की चीजें बीजेपी कर रही है तो उसके बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी को उसके सहयोगियों की जरूरत नहीं है, या फिर अजित पवार, पहला तो उन्हें सीट बंटवारे में कमजोर कर दिया गया है। अजित पवार के पास तो जितने विधेयकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है, उतनी सीट ही उन्हें मुश्किल से मिल पाई है। तो एकनाथ शिंदे को भी शिवसेना को मिलने वाली 30-40% सीटें कम कर दी गई हैं। यहाँ तक कि शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले मुंबई शहर में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। बीजेपी मुंबई की 36 सीटों में से 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या तय हो गया है। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 13 से 14 सीटों पर समेट दिया गया है, जबकि 2 सीटें अजित पवार के एनसीपी को देने पर सहमति बनी है। एनसीपी के पास सिर्फ एक विधायक मुंबई में था, नवाब मलिक, जिसका विरोध पहले बीजेपी के अंदर हुआ था। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने एट ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में एनडीए की सरकार बनी तो नवाब मलिक को जमानत मिल गई। बीजेपी नवाब मलिक की सीट अनु-शक्तिनगर एनसीपी को देने के लिए तैयार हुई है, लेकिन इस शर्त पर कि नवाब मलिक को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। यानी सहयोगी दल का उम्मीदवार कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये तो बीजेपी ही तय करने की कोशिश कर रही है। वैसे अजित पवार के संकट को देखते हुए नवाब मलिक ने साफ कर दिया कि अब इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कहा जा रहा है कि अरुणनगर सीट से अब अजित पवार नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख को चुनाव लड़ा सकते हैं। खैर, जो भी होगा वो तो सामने जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक सिर्फ अजित पवार कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 5 सीटों पर जो शिवसेना की सीट है उन पर जिस तरीके से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वो बिना किसी राय मशवरा के, उससे शिंदे गुट भी नाराज नजर आ रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव के बीच में हो सकता है कि सहयोगी दल, जिन्हें अब खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, वो कोई बड़ा फैसला ना ले लें और एनडीए को, बीजेपी को कोई बड़ा झटका ना लग जाए। तो जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। लगातार बने रहें आपके साथ। नमस्कार। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।